हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ दिया शाइन फैक्ट फिक्शन एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपकी दिया। आई होप यू वेल, हेल्दी से एंड हैप्पी नाउ। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको अगर मेरा फैन फिक्शन पसंद आता है, आशा करता हूँ कि आपको मेरा फैन फिक्शन पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो वीडियोस होती है उन्हें लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सोच रिलेटेड जो मैंने अपडेट होगा उसके नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना कर दो। मेरा वॉइस में थोड़ा चेंज आ सकता है, सो प्लीज़ आप लोग डिसकम्फर्टेबल फील मत करना क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, जो भी फैन फिक्शन में शेयर करता हूँ सिर्फ इमेजिनेशन और बेस्ड होता है, उसका डेली लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। सो लेट्स स्टार्ट द फैन फिक्शन। जो हमारी फैन फिक्शन चल रही है माय साइको हस्बैंड सीज़न 2 का ये पार्ट 5 है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को जो है वो हमारी जो वैन किंग थी वो अपने साथ ले गई थी जहाँ पर वो रहती है उस टाउन में, और किसी को भी पता नहीं चला था कि वांग जी वहाँ से गायब हो चुका है। एंड वैन किंग ने उसे अच्छे से अपार्टमेंट में एडजस्ट कर दिया था जहाँ पर कि वांग जी रह पाई। उसके बाद वैन किंग अपने जो वैन किंग है वो एक डॉक्टर है, तो वो अपने हॉस्पिटल का काम करती है। उसे कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी थी जिन्हें के लिए वो जाता है। उसने वांग जी को अपने साथ नहीं रखा था क्योंकि वो जानती थी अगर फिंग को वांग जी के बारे में पता चलेगा तो सबसे पहले वो वैन किंग को ही पूछेगा, क्योंकि वैन किंग जो है वो वैन किंग की सिस्टर है। इसलिए दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है डियर्स, जो हमारी ये थी मैडम लान और मिसेस लान थी। मिसेस लान और जो मिसेस जंग थी वो दोनों रूम के बाहर बैठी थी। जब वो अंदर जाती है रूम में तो देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि रूम में वांगजी नहीं था। वांगजी का सारा सामान भी गायब था और वांगजी भी गायब था। और बाहर आकर वो दोनों रो कर ये बात जब सारी फैमिली को बताती तो सारी फैमिली शॉक हो जाती है, इंक्लूडिंग विंग भी, क्योंकि विंग ने नहीं सोचा था कि वांगजी को इतना ज़्यादा चोट लगा है वो गायब हो जाएगा। डॉक्टर भी परेशान थे। पूरे होटल में उसे पूरे हॉस्पिटल में उसे चेक करवाया जाता है, इंक्वायरी की जाती है, लेकिन वांगजी का कोई पता नहीं चलता क्योंकि वांगजी कैसे मिले कौन है। वांगजी तो चला गया है वैन किंग के साथ। बट विंग को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसे शौक क्यों लगता है थोड़ी देर, लेकिन फिर वो इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। तभी हमारे जो लंच चनाते हैं वो और जंग चनाते हैं क्योंकि वो दोनों घर पर थे, क्योंकि बेबी जिंगी जो था वो छोटा है बहुत, इसलिए उन्हें घर पर ही रहना पड़ता है। तो वो लोग हॉस्पिटल आके दिखेंगे तो क्या देखते हैं कि वांगजी मिसिंग है। लांची चैन का तो रो रोकर बुरा हाल हो जाता है क्योंकि वो अपने बेबी ब्रदर टान वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके मॉम डैड उन्हें बहुत मुश्किल से समझाते हैं, और दूसरी तरफ जियांग चैन का तो शौक के मारा बुरा हाल था कि उसके ब्रदर को कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ा कि उसके पार्टनर मिसिंग है। वो लोग पूरा कोशिश करते हैं सब जगह, वांगजी का मिसिंग रिपोर्ट दिखाया जाता है, अपना पूरा कॉन्टैक्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन वांगजी का कोई भी पता नहीं चलता। वो लोग को वांगजी को ढूंढते 1 मंथ हो गया था। दूसरी तरफ हमारा वांगजी जो था वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा था और वैन किंग उसका पूरा अच्छे से ख्याल रखती थी। उसने वैन किंग ने वांगजी के लिए बहुत अच्छी मेड भी रखी थी जो कि वांगजी का अच्छे से ख्याल रखे। जब वैन किंग जब वैन किंग ना हो वहाँ पर वांगजी के लिए अवेलेबल ना हो तो वो उसकी एब्सेंस में वांगजी को अच्छे से ट्रीट करे। वांगजी का जो एडमिशन था उसने वहीं के कॉलेज में करवा दिया था जहाँ पर वांगजी अपना कॉलेज को स्टार्ट कर चुका था, लेकिन अनदर नेम से उसने वहाँ पर अपना नाम लान वांगजी की जगह हंगनजून लिखवाया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विंग उसे किसी भी तरह ऐसे वैसे करके ढूंढ ले। ओके, तो दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है कि वांगजी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा था और तभी वो अपनी आंट जो कि उसके लिए वैन किंग ने हायर करा था उनसे कहता है, आंट मैं अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा, सो आप मेरी टेंशन मत लीजिएगा। तो आंटी कहती है ठीक है। दूसरी तरफ हमारा विंग जो होता है वो अपनी स्टडी को कंप्लीट वो भी अपनी यूनिवर्सिटी जाता है, लेकिन उसको बीच में एक मीटिंग अटेंड करने के लिए कहीं बाहर जाना होता है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेकर जाता है। वांगजी जब यूनिवर्सिटी में जाता था तो वो पूरा कवर होता, उसने अपने मुंह पे मास्क लगाया होता था, आंखों में गॉगल लगाया होता था, हेड पे कैप लगाकर घूमता था ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। इसलिए वैनिंग गॉड जो न्यूसन थे वो वांगजी से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में आते थे और फिर वहाँ से जब आप वहीं से वापस चले जाते थे। विंग को कभी शक नहीं होने दिया वैनिंग गॉड जो न्यूसन, ताकि उन दोनों को पता है कि वांगजी कहाँ है। पूरा लांस और जो चांस थे वो वांगजी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान थे। मिसेस लान का तो रो रो कर बुरा हाल था और वो कह रही थी कि सुनिए जी, ये आपकी गलती है। वो मिस्टर लान से लड़ते हुए कहते थे आपकी गलती है, आपके कहने पर ही हमारे वांगजी का शादी
उससे हुआ। और ये सब हमारे वांगजी के साथ हो रहा था। मैंने ऐसा तो अपने छोटे बेटे के लिए एक्सेप्ट नहीं किया था वांगजी के लिए कि उसकी लाइफ में ऐसा हो या उसे किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े। विटलान भी बहुत ज़्यादा जो है वो खुद को मजबूर महसूस करते हैं। फिर उन्हें लगता है कि शायद उनके किसी राइवल ने वांगजी को किडनैप कर लिया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वांगजी को पूरी तरह से ढूंढा जाता था। वांगजी ने अपना सिम कार्ड भी चेंज कर दिया था एंड वो किसी सोशल साइट पर भी अवेलेबल नहीं था। वो सिर्फ उसके पास फ़ोन ज़रूर था लेकिन वो कांटेक्ट नहीं करता था किसी से भी। सिर्फ वेनकिंग न्यूज़न से ही उसका बात होता है। न्यूज़न उसका हाल चाल जानकर उसको हिम्मत देता था कि वो अच्छे से रहे। आफ्टर 1 मंथ के बाद वांगजी पूरी तरह से रिकवर हो गया था एंड वो अब अपनी रेगुलर यूनिवर्सिटी को जा रहा था। तभी उसे कुछ अपनी बॉडी में चेंजेस फील होते हैं क्योंकि उसकी जो हीट है वो इस मंथ भी नहीं आया था, तो वो बहुत ज़्यादा टेंस था। इसलिए वो जाकर वेनकिंग से मिलता है। वेनकिंग के हॉस्पिटल में जाके जहाँ पे वेनकिंग एज अ डॉक्टर वर्क करती है। पहले तो वेनकिंग उससे देखकर शॉक्ड होती है, फिर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो आसान, तुम्हें पता है ना यहाँ पर कोई भी आ सकता है और तुम्हें देख सकता है। तो वांगजी कहता है शीजे प्लीज़, मुझे ना कुछ भी सही नहीं लग रहा है, इस मंथ मेरा हीट भी नहीं है, सो प्लीज़ क्या आप मुझे प्रॉपर्ली चेक करके बता सकते हो मुझे प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में। तो वेनकिंग जो होती है वो कहती है ठीक है। उसके पूरे टेस्ट करती है, कहती है कि तुम्हें 1 आवर वेट करना पड़ेगा या तो तुम घर चले जाओ, मैं तुम्हारा रिपोर्ट्स जो है वो घर पे लेकर आ जाऊँगा। तो जो विंग है वो कहते हैं ठीक है शीजिए, सॉरी वांगजी जो होता है वो कहता है वेनकिंग को ठीक है शीजिए। वेनकिंग जो होती है फिर अपने वर्क में चली लग जाती है और वांगजी जो होता है वो अपने अपार्टमेंट में वापस चला जाता है। तो इस तरह विंग जो होता है वो जो वेनकिंग है उससे मिलने के लिए आ रहा होता है। वांगजी अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। विंग जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो वेनकिंग को कॉल करता है, कहता है हे वेनकिंग तुम कैसी हो। तो वेनकिंग कहते हैं आई एम गुड एंड यू। तो विंग कहता है आई एम ऑब्वियस एब्सोल्युटली फाइन, और तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ में। फाइनली मुझे अपने उस डम्बो हस्बैंड से जो है वो छुटकारा मिल चुका है। अब मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड लूसी के साथ। तो वेनकिंग कहती तुम्हें शर्म नहीं आती विंग, तुम्हारा हस्बैंड अमेजिंग है और तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। तो विंग कहता है किसने कहा वो मेरा हस्बैंड है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे मेरा नाम उसके साथ मत घसीटो हुई वेनकिंग। तो वेनकिंग कहती है दैट्स ऑल, और तुम्हें क्या बात करनी है और तुम यहाँ क्या करो। तो विंग बताता है कि एक्चुअली में मुझे यहाँ पे एक मीटिंग अटेंड करनी है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे साथ लूसी भी यही है। सो क्या मैं और लूसी तुम्हारे अपार्टमेंट में ठहर सकते हैं। ठहरने के लिए मैं किसी होटल में भी रह सकता हूँ बट मुझे कंफर्ट वाला जोन चाहिए जो कि मुझे तुम्हारे अपार्टमेंट में मिल सकता है। तो विंकिंग कहती है ठीक है। अपने अपार्टमेंट की कीज़ विंग को दे देती है और विंग लूसी को लेकर विंकिंग के अपार्टमेंट में चले जाता है। उसके जाने के बाद विंकिंग होती है तुरंत उसी टाइम जो है वो वांगजी को कॉल करती है एंड फ़ोन करके बोलती है कि तुम अपने अपार्टमेंट से बाहर मत निकलना और निकलोगे तो प्रॉपर्ली अपने फेस को कवर करके निकलना क्योंकि यहाँ पर विंग आया है जो कि मेरे अपार्टमेंट में है, तो तुम भूल कर भी मेरे अपार्टमेंट में मत जाना। तो वांगजी कहता है ओके शीजिए। तो वांगजी जो था वो अपनी क्यूरियोसिटी जो होती है जो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है, पूछता है क्या विंग मुझे ढूंढना है। तो विंकी कहती है नहीं, वो लूसी के साथ आया उसकी किसी मीटिंग अटेंड करने के लिए। वांगजी की आंखों में आंसू जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है शीजिए। उसके बाद विंकी फ़ोन कट कर देती है और अपने वर्क पे लग जाती है। फिर इवनिंग के टाइम वो वांगजी की रिपोर्ट्स बनाकर जब वो रिपोर्ट्स को देखती है उनके रिजल्ट को तो विंकी शॉक्ड हो जाती है। वो वांगजी को उस रिपोर्ट को उसको मतलब कोरियर कर देती है उसके अपार्टमेंट में एंड फिर वो अपने अपार्टमेंट में जाती है जहाँ पर लूसी और विंग जो होते हैं वो बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। अभी विंकी कहते हैं वो खांसती है थोड़ा सा, फिर कहते हैं तुम दोनों का हो गया हो तो क्या मैं रेस्ट कर सकती हूँ। तो विंग कहते हैं श्योर विंकी। उसके बाद जो विंग होता है वो और लूसी अपने रूम में चले जाते हैं एंड विंकी अपने रूम में जाकर फ्रेश होती है, अपना फूड को खाता है, फिर उसके बाद वो सो जाती है। दूसरी तरफ वांगजी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि विंग इतना घटिया कैसे हो सकता है, उसकी चॉइस इतनी घटिया कैसे हो सकती है कि उसे इतना ज़्यादा हर्ट करे। उसके बाद जो विंग होता है वो लूसी के साथ सोने के लिए चला जाता है, वहाँ पर वो उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। दूसरी तरफ वांगजी अपनी जब रिपोर्ट देखता है तो उसको शॉक हो जाता है क्योंकि उसे ये सब मजाक लग रहा था। वो कहता है कि सच नहीं हो सकता। मैं इतना कहकर वो स्टॉप हो जाता है। तो विंकिंग उसे टेक्स्ट करके मैसेज कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं कल तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम्हारे अपार्टमेंट में मिलते हैं फिर बात करते हैं। तो वांगजी कहता है ठीक है कीजिए, तब तक के लिए मैं वेनी को तुम्हारे पास भेज रही हूँ और
हुसैन भी आया, वो दोनों कम्युनिटी टैक्स सभी आए, इसलिए मैं उन दोनों को तुम्हारे अपार्टमेंट में भेज रही हूँ, क्योंकि यहाँ भेजूँगी तो उन लोगों को पता चल जाएगा। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो फ़ोन कर देती है गुड नाइट के लिए। दूसरी तरफ वांग जी के घर का डोर बेल बजता है, तो वो उस पर उनके डोर को खोलता है तो देखता है कि वैनिंग और जो हुसैन है वो उसके अपार्टमेंट में हैं। दोनों मिलकर उसे हक कर लेते हैं, कहते हैं हे वो माई बडी, कैसे हो तुम? हुसैन ने ऐसे कहा तो वांग जी कहते हैं आई एम गुड, तुम कैसे हो? तो कहते हैं ठीक है, और मेरे मॉम डैड कैसे हैं? सो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पे स्टॉप होता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू माय फंक्शन एंड शेयर माय फैमिली, लव यू।